एक बार भीम की माँ भीम की बहन को एक बैग देती है, उसके साथ उसे एक लंबा चौड़ा लिस्ट दे देती है। ये देखने के बाद भीम की बहन भीम को लेकर के बाजार पहुंच जाती है और वो इधर उधर दिख ही रही होती है तो उसे बचपन का दोस्त मिल जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और भीम उन दोनों के एक साथ बात देखता उसे के पास चल जाता है और उन दोनों के पास पहुँच कर वो देखता है कि सामने में एक अंकल रहते हैं जो कि एक नारियल की टोकरी को उठा नहीं पाते, तो भीम जाकर के उनको मदद कर देता है और उस टोकरी को इधर से उधर रख देता है। और फिर भीम जब भी देखता है तब भी वो सब बातें कर रहे होते हैं। फिर भीम एक अंकल के पास जाता है और उनसे एक मसाला लेता है और वो एक एक करके सारे मसाले को अपने मुट्ठी में लेकर के सबको एक के साथ एक पीसता जाता है। जिसके बाद वो दुकानदार खुश होकर के उसे थोड़े थोड़े चीज दे देता है और वैसे ही भीम सबसे मदद करने के बाद वो टोकरी को भर देता है। और उसके बाद वो भीम की बहन को देखता है तब भी वो सब बातें कर रहे होते हैं और अनजाने में वो लड़का उस मुर्गी के पेट को खोल देता है और वो सारे मुर्गी वहाँ से निकल के दुकानों में चली जाती है और वो पूरे बाजार में एक तबाही मचा देती है। पर वो अंकल भीम को देख करके उन सबको कुछ नहीं बोलते और प्रणाम करके वहाँ से चल जाते हैं और भीम जब भीम की तरफ देखती है तो वो चौंक जाती है। एक बार भीम के गांव में बहुत ही तेज बारिश होने वाली थी और उस बारिश को देख करके भीम के जितने भी जानवर रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। पर भीम को इससे कुछ नहीं होता। वह अपने घर से एक बलून फुलाने वाला ले आता है और उससे बलून फुलाने लगता है, पर बादल अपने बारिश से उसके सारे बलून को फोड़ देता है। जिसके बाद बादल हंसने लगता है और भीम उससे नाराज हो जाता है और भीम देखता है कि उसकी माँ एक पौधे को पानी दे रही है और भीम को लगता है कि वो पानी पौधे में लगने से वो पौधा सब मर जाएगा। इसके बाद भीम जल्दी से जाता है और अपना बलून फुलाने वाला ले आता है और उसे बड़ा सा बलून फुला देता है। पर वो बादल रहता है वो अपने पानी से उस बलून को भी फोड़ देता है और उसके बाद भीम और भी ज्यादा बलून फुलाने लगता है। पर उसका जो भी बलून फूल रहा था वो तुरंत ही में फट जा रहा था। वैसे ही भीम को दिमाग आता है, वो एक बड़े से पतीले को ले आता है, उसके अंदर बहुत सारा बबल डाल देता है और उसके बाद वो उस बबल को फुलाता है। उसके बाद उसके पूरे घर में एक बड़ा सा बॉल बन जाता है। जिसके बाद उसके घर के अंदर थोड़ा सी भी पानी नहीं बचता और उसके बाद सारा पानी खत्म हो जाता है। उसके बाद भीम और उसका गाय बहुत ही तेजी से दौड़ते और बहुत खेलते हैं। पर भीम को पता चलता है उसके बलून फुलाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर चुका है। जिसके बाद भीम बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और अपने गाय का मदद से वो बड़े से बलून को फोड़ देता है। जिसके बाद सारे पौधे फिर से जिंदा हो जाते हैं। एक बार भीम नए नए कपड़े पहन कर कालिया के घर में पहुंचता है क्योंकि उस दिन कालिया का बर्थडे रहता है और भीम की बहन जो रहती है कालिया की माँ को एक नया गिफ्ट देती है और उस गिफ्ट को देख करके कालिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसी खुशी में भीम जो रहता है कालिया का दरवाजा ही तोड़ देता है और एक एक करके कालिया के जितने भी दोस्त रहते हैं कालिया के घर में आने लगते हैं और कालिया जो रहता है वो अपनी माँ को खाने को मांगता है और उसकी माँ खाने का ज्यादा फूल उसके गले में डाल देती है। उसके बाद भीम की माँ शंख को बजाती है और भीम वहाँ पर आकर के खाने को मांगता है और काले के जितने भी दोस्त रहते हैं वो काले को सारे गिफ्ट को दे देते हैं और पीछे से भीम जो रहता है बहुत कस के बाजा बजाता है जिसकी वजह से काले का हाथ का सारा गिफ्ट नीचे गिर जाता है और काले उसे तिरछी नजर से देखने के बाद हंसने लगता है। और भीम जब देखता है कि काले को एक नया गिफ्ट मिला तो वो उससे छीनने लगता है। पर कालिया का जो दो दोस्त रहते हैं वो कालिया से वो गिफ्ट को छीन लेते हैं और वो दोनों दोस्त कालिया को ललचाने लगते हैं और भीम को वो देखा नहीं जाता और वो जल्दी से आता है उन दोनों बदमाश लड़कों से वो गिफ्ट छीन लेता है और काले को दे देता है। जिसके बाद सब लोग केक काटने को चले जाते हैं। एक बार की बात है, एक दिन भीम का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होता है जिसे देख कर के कालिया की माँ भीम को उठाते अपने घर में ले जाती है और उससे गर्म पट्टी कर देती है। जिसे देख कर के कालिया भी उसकी माँ को ऐसा करने को कहता है और थोड़ी देर बाद भीम का दोस्त हाथी वहाँ भीम के साथ खेलने को आ जाता है और उसे लगता है कि भीम वहाँ पे सो रहा है, इसीलिए वो सामने में रखा हुआ गर्म पानी भीम के ऊपर डाल देता है और इधर कालिया अपने मुंह पर पूरा कलर लगा लेता है और जिसके बाद
भीम की बहन को लगता है कि कालिया का तबीयत खराब है और वहाँ पर जो हाथी रहता है वो अपने बंदर दोस्त को भी लेके आ जाता है और वो बंदर भीम का मेकअप कर देता है, जिसके बाद वो लगता है भीम को कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद कालिया की माँ डॉक्टर को ले आती है और डॉक्टर पूछता है इसमें कालिया और भीम में से कौन बीमार है। और कालिया सुई को देख कर के पूरा घर में दौड़ने लगता है और वैसे ही भीम का हाथों से वो गर्म पानी बोल करके सीधे कालिया में आ गिरता है, जिसके बाद सारा शहर सबको पता चल जाता है। और उधर एक उस्ताद रहता है जो को बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और सबको परेशान करते हुए उसे कालिया दिखता है और कालिया उसके पीछे रहता है और कालिया उससे डर के मारे भीम के घर में आ जाता है और भीम उसे देख करके उस्ताद को सबक सिखाने का सोचता है। जैसे ही उस्ताद उस एक बड़े से पटरे में चढ़ता है, भीम आकर के उसे वहाँ से गिरा देता है, जिसे देख कर के वो सोच में पड़ जाता है और वो भीम को देख कर के बहुत गुस्सा होता है और वैसे ही उसे कालिया मिल जाता है, जिसके बाद वो कालिया के ऊपर एक बड़े से घोंसले को उसके सर पे फेंक देता है। और उसके बाद जब भीम जो रहता है, भीम जाकर के कालिया को मदद करने लगता है और भीम जाकर के उस्ताद कालिया के ऊपर चढ़ जाता है। एक बार भीम की माँ भीम को कालिया के माँ के पास दे देती है, जिसके बाद कालिया और भीम खेलने लगता है और वहीं पर एक बकरी आती है जो कि अपना गैस छोड़ देती है, जिसके बाद कालिया और भीम को झाड़ी के पीछे कुछ दिखता है और वहाँ पर जो चिंटी रहती है और वो कालिया और भीम के पास खाना मांगने लगता है तो चिंटी उस सबको भगा देती है। उसके बाद चिंटी जो रहती है अपने कुत्ते को खाने का रखवाली करने के लिए वहाँ पर पहरेदारी करने के लिए उसे दे देती है। इसके बाद भीम और कालिया एक प्लान बनाते हैं, जिसमें भीम उस कुत्ते के साथ खेल रहा होता है और वैसे ही पीछे से कालिया आता है और उस मटके को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद भीम आता है और कालिया को उस कुत्ते से बचा देता है और जब वो देखते हैं कि आगे से चिंटी आ रही होती है, वो उस मटके को आसमान में फेंक देते हैं और चिंटी जब देखती है उसका मटका गायब है तो वो चौंक जाती है। वो वैसे ही पीछे में अचानक से उस मटका आ जाता है और जब चिंटी अपना खाना सबको देती है, वो उसका खाना कोई नहीं खाता और वैसे ही वहाँ से कालिया की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिसे खुद भी देख कर तो वो सब उसके सामने खीरे चलाते हैं और सारा खत्म कर देते हैं।